सुप्रभात दोस्तों। आज के व्लॉग को शुरू करने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है क्योंकि मैं सीट पे आगे बैठा हुआ था गाड़ी में। और आज हम निकले हैं एक नए सफ़र में। आपने वो एक शेर तो सुना ही होगा, सैर कर दुनिया की गाफिल ज़िंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो ख्वाजा मीर दर्द की इन नाइलों के साथ हम बढ़ गए एक नए सफ़र में, और ये सफ़र है जिम कॉर्बेट का। आर के पुरम नई दिल्ली से हम लोग चले हैं और आर के पुरम से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर होते हुए जिम कॉर्बेट जाएंगे। और दिल्ली से हमारा हमारा जो रिज़ॉर्ट है उसकी जो दूरी है लगभग 270 किलोमीटर के आसपास है। और अब देखते हैं कि ये सफ़र हम कितने घंटे में तय करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी वॉइस और कार में जो चीज़ें चल रही हैं उनकी वॉइस सिंक नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हमारे माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे हमारी आवाज़ें जो है ना रिकॉर्ड हो नहीं हो पाई। तो कहते हैं ना कि जिस यात्रा का चुनाव हमने खुद किया हो उसके उतार चढ़ाव भी हमें खुद ही झेलने होंगे। तो हमने झेले, और मैं घर आके फिर से इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये देखिए, यात्रा के शुरुआत में ही हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला था, और अभी हम लोग सरोजनी नगर से आगे निकले हुए हैं। और मेरा मानना है कि प्रत्येक प्राणी को यात्रा करना अनिवार्य होना चाहिए। और यात्राएं दो तरह की होती हैं, एक प्लान्ड होती हैं और एक अनप्लान्ड होती हैं। लोगों को दोनों तरह की यात्राएं करनी चाहिए, लेकिन जो अनप्लान्ड जर्नी होती है ना, उनका मज़ा कुछ और ही होता है। आप एकदम कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, निकल गए, और सफ़र में जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनको ऑन स्पॉट झेल रहे हैं। लेकिन जब आप फैमिली के साथ जाएं तो प्लान्ड जर्नी ही करके जाएं। और ये देखिए, वीडियो में आगे बने रहिए, सफ़र की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। सांसों का रिचार्ज कराया कभी आपने? यात्राएं सांसों का रिचार्ज होती हैं, ज़िंदगी का टॉपअप होती हैं। यात्राएं रोमांचक होती हैं। ये केवल भौगोलिक दृष्टि से ही हमें नहीं जोड़ती, बल्कि यात्रा के दौरान हम इतिहास के मोड़ से भी गुजरते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट की यात्रा के दौरान, अब ये देखिए, यहाँ पे भी हमारी आवाज़ गायब हो गई। हम लोग माइक लेके खड़े हुए हैं, लेकिन ना हमारी आवाज़ आ रही है ना कुछ हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि यात्राएं सांसों का रिचार्ज होती हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो 1936 में बनाया गया था। और हमें पता नहीं था कि ऐसा होता है, लेकिन हमें इतिहास भी जानना पड़ा। भूगोल तो हमने जाना ही कि उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट, नैनीताल के रामनगर इलाके में, लेकिन साथ साथ हमें इतिहास भी पता चला कि ये 1936 में बनाया गया था। तो दोस्तों, यात्रा करिए, बुक्स पढ़िए, लाइफ के म्यूज़िक को सुनिए और दूसरों की तारीफ़ भी करते रहिए। इससे यात्रा का मज़ा और आएगा। और वीडियो में आगे बने रहिए, और आगे की जानकारी आपको गुड़िया ओझा जी देती रहेंगी सफ़र की। बीच बीच में मैं भी आता रहूँगा आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर कोट्स देने के लिए। और हम लोग यात्रा में हैं, और आप लोगों की ब्लॉगर गुड़िया ओझा सो गई हैं सफ़र के शुरुआत में ही। ये गाना सुन रहे हैं, और देवा सबके पीछे सीट पर बैठा हुआ है। ये देखिए, आज अगर मैं ब्लॉग ना बनाऊं तो इनका बनेगा ही नहीं, है ना। और ये बड़ी बड़ी इमारतें देखिए, डर लगता है इनसे। हमें ट्रैवल करते करते लगभग 1 घंटे हो गए हैं, लेकिन हमारा सफ़र अभी भी 4 घंटे 17 मिनट का बचा हुआ है। केवल 17 मिनट ही हम लोग तय कर पाए हैं अभी तक। बाकी टाइम हमारा ट्रैफिक में और सीएनजी भरवाने में चला गया। और यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लिया। फ्लाईओवर पर ना जाकर हमें हापुड़ वाला रास्ता पकड़ना है। ये देखिए, एक रास्ता मेरठ चला जाता है, एक हापुड़ चला जाता है। यहाँ से आपको हापुड़ वाला लेना है रास्ता, NH9।
और ये इन लोगों का खाना पीना चल रहा है गाड़ी में। लज्जित खाने में उस्ताद हैं। ये देखिए, और गुड़िया वजह सोई हुई हैं अभी तक। ये हर सफ़र में सो जाती हैं। और हम आ गए छिजारसी टोल प्लाज़ा पे। और यहाँ से हम लोग एक देखते हैं कितना चार्ज लगता है हमारा। ये पहला टोल प्लाज़ा पड़ा है हमें इस रास्ते में। आगे शायद और 3-4 पड़ने चाहिए। और आज मैं इनसे बोल रहा हूँ कि आगे की ब्लॉगिंग तुम कर लो, लेकिन नहीं, इन्होंने सारी जिम्मेदारी आज मुझे दे रखी है। ये आज नहीं करेंगी, ये आज आराम से बैठेंगी, सोएंगी। ठीक है। और अब ब्लॉगिंग करने के लिए इन्होंने चश्मा लगा लिया है, और ये चश्मा लगा के ब्लॉगिंग करेंगी। और हम प्लानिंग कर रहे हैं राजा जी ढाबा पे रुकने की। राजा जी ढाबा पे रुक के कुछ ब्रेकफास्ट किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 मिनट का रास्ता है। और ये देखिए, नीले रंग के ड्रम हैं जिनको शहर से बाहर ले जाया जा रहा है ताकि पुरुष लोग सुरक्षित रहें, है ना गुड़िया? दिखा दिया, आ गया उसमें, आ गया। हाँ, सभी दिल्ली के सभी उसको नीले रंग के ड्रम्स को ना हटाया जा रहा है, सारे ड्रम्स को हटाया जा रहा है। और ये देखिए, ये है राजा जी की हवेली। चलो भाई। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ राजा जी के ढाबा में, और पतिदेव थक चुके हैं ब्लॉगिंग करके। मैं नाम नहीं लेते हैं, उनको स्पॉन्सर कर दिया यार। तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? और हम जा रहे हैं अभी। अच्छा है रेस्टोरेंट, है ना जी? अच्छा लग रहा है देखने, खाना देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैठ चुके हैं और देवा कर रहे हैं। क्या देखोगे देवा, क्या खाना? हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी डैडी। तो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और सारी जानकारी आप जो भी कमेंट करेंगे हम बता देंगे कि हम कैसे गए, कहाँ रुके और क्या किए। तो आगे वीडियो में भी बने रहिए और आपको सारी जानकारी मुझे जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किया आपको ज़रूर मिलेगी। पनीर पराठा मैं तो खाऊंगा सॉस लोगे? नूडल टमेटो सॉस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है, जेब पतिदेव का कट चुका है। और चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा अपना सौंफ और मिश्री दोनों ले लेते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है ना, कहीं भी मिलता है तो। और इससे मुंह भी फ्रेश सा रहता है ना, रास्ते में अगर इसको यूज करो तो। वही बस ले लिए हैं और चलिए अब निकलते हैं अपने सफ़र पे। ये बड़ा अच्छा है, ये देखिए फूड कोर्ट, ये दिखा है ना, बड़ा अच्छा से बना रखे है ना। रात में मजा आएगा। हाँ, हमारी गाड़ी उधर है, चलते हैं। अभी हमारा नाश्ता हो चुका है, आवाज़ आ रही है जी। और फ्रेंड्स हमारा नाश्ता हो चुका है, बच्चे भी अपना खा लिए। देवा अपना फ्रेंच फ्राइज पैक करा लिया। देवा से ख़त्म ना हो पाया। यहाँ से अभी हमारा सफ़र जो है 4 घंटे का बाकी है जी। 4 घंटे है। नाश्ता हो गया। 3 घंटे ना। और ये दूसरा टोल प्लाजा है हमारा रास्ते का, गढ़मुक्तेश्वर। जगह है गढ़मुक्तेश्वर। अभी हम लोग मुरादाबाद से आगे निकल गए हैं, और यहाँ से हमारे रिज़ॉर्ट की जो दूरी है वो है तो 102 किलोमीटर्स। लेकिन ये 102 किलोमीटर तय करने में हमें टाइम दिखा रहा है 2 घंटा 35 मिनट। हो सकता है आगे रोड वगैरह कुछ ख़राब हो, इस वजह से टाइम लग रहा हो, लेकिन देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:03। ओके। जिम कॉर्बेट जाने के लिए 15 नवंबर से 15 मई तक का जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा होता है।
और बेस्ट जोन जो कहे जाते हैं वो ढिकाला, ढेला और झिटना जोन कहे जाते हैं। हालांकि इनकी बुकिंग लगभग 1 महीने पहले ही कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ मिलती नहीं है, जैसे हमें नहीं मिली थी। हमें इन तीनों जोन्स में नहीं मिली थी और लास्ट में हमें फाटो जोन में ही मिल पाया। फाटो एक नया जोन है जो 4-5 साल पहले ही अभी इस जोन को बनाया गया है और यहाँ पे लगभग 4 से 5 कुछ टाइगर्स देखे जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो कैंटर होता है उसका जो चार्जेस होते हैं वो 1300 पर पर्सन होते हैं। और अदरवाइज़ आप फैमिली के साथ हैं तो आप जीप भी बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 750 रुपये पर जीप होती है। सुबह शाम दोनों राइडें होती हैं। सुबह में आई थिंक 6 से 9 की एक राइड है और शाम को हमारी जो राइड थी वो 2:30 से 5:30 की थी, बट वो 6 बजे तक उन्होंने हमें घुमाया था वहाँ पे। कैसे मुड़ी बस? ओए बंदर रेड वाले हैं। और हमारी सुबह की शुरुआत हुई थी ट्रैफिक जाम से और फिर ये नैरो रोड पे फिर हमें ट्रैफिक जाम मिला। 2 घंटे का सफ़र है। यस, क्योंकि तो ये रोड की मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसी वजह से। उसमें जो टावर इतना कम लगाते हैं, 4 दिन के बाद उड़ के आ जाएगा। सच बता। रास्ते में हम लोग रुके हैं इस ढाबे पर कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। 5.5 घंटे हम लोग निकले हुए, 4 घंटे बता रहे थे। हाँ 4 घंटे हो रहा है। हम रुक कंटिन्यू चले, कहाँ रुके बेटा? एक ही जगह तो रुके हैं बस। वो रोड खराब थी, वो भी 1 घंटा तो रुके ही है ना वहाँ पे। हाँ अब तो आई गया 5 घंटे मान के चलो, 5 घंटे का है रास्ता। कोई भी आएगा तो रुकेगा ही। अगर रास्ते में आ रहे हैं तो आप कोई बच्चे के साथ हैं तो रुकना ही पड़ेगा, 1-2 बार तो रुकना ही पड़ेगा। दिल्ली से हम लोग चले हैं 7:30 बजे और अभी यहाँ से है लगभग 35 किलोमीटर्स, अभी 35 यानी कि 2 तो बजना ही। मतलब 45 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से। बाप रे। जाम नहीं मिला कहीं भी, रेड लाइट। जाम और रेड लाइट नहीं है इस रास्ते पे, लेकिन रोड जो है ना नैरो रोड है, बहुत इस वजह से पतली। अभी हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं चाय। अरे हमारे सबसे पास का मीठा है। मीठा है ना? हाँ, ये पता नहीं पागल है ये। भाई खाता है। हाँ हेलो चाय पियेंगे। अच्छा ठीक है। हम लोग 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। यहाँ का जंगल फ्रेंड्स देख रहे हैं, पूरा जंगल जंगल ही है, यहाँ पे अभी लिखा था वाइल्ड है ना? लाइफ क्रॉसिंग। है ना? और यहाँ पे वो वाली जिप्सी भी दिख रही है ना, जो कि हमारा बुक हो चुका है, बुक कर दिए हैं, पता चला है ना? 2 वीक्स पहले बुक करना होता है। जंगल 2 वीक्स पहले। यहाँ पे अलग अलग जोन है और अलग अलग जोन का अलग अलग टाइम लाइन है बुक करने का ना। जैसे किसी का 2 वीक्स एगो होता है, किसी को आप ऑन स्पॉट भी बुक कर सकते हैं। जैसे ढिकौली वगैरह जो जोन है वहाँ पे 2 वीक्स पहले बुक करना पड़ता है। हम लोग फाटो जोन में जा रहे हैं, तो फाटो जोन में हमें मिल गया, मतलब 5-6 दिन पहले ही मिल गया हमें, तो कोई इशू नहीं आया। बाकी ढिकौली का हमें नहीं मिल पा रहा था परमिट वगैरह। तो गाइस हम जिम कॉर्बेट आ चुके हैं और हमारा रिजॉर्ट आने वाला है। जिम कॉर्बेट। मम्मी अब फाइनली आ गए हैं, तो देखते हैं कौन सा रूम है हमारा। आप ही बनाएंगे और कौन? वो क्या है? हाँ